आप समझ सकते हैं कि बिहार के चंपारण के एक सेलिब्रिटी के साथ किस हद तक नीचता की, किस हद तक जा करके पत्रकारिता की जा रही है। पिछले शनिवार को हम एक पोस्ट लिखे थे। वो जो लिखने का उद्देश्य था वो था लोगों को इंस्पायर्ड करना। दुर्भाग्य से लोगों ने उसको दूसरे ढंग से ले लिया। बहुत आहत हैं हम इस खबर से। केबीसी विजेता सुशील कुमार इतने आहत हुए कि इन्होंने बाकायदा फेसबुक पे अपने पोस्ट किया कि ये आत्महत्या के लिए उकसाने वाला खबर है। खुदा न खास्ता अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो इसका जवाबदेह कौन होगा। हम खुद को बदल सकते हैं, दुनिया की सोच को नहीं बदल सकते हैं। दुनिया को ना नेगेटिविटी अच्छी लगती है, किसी की शिकायत, किसी का बुरा सुन लेना, इसीलिए अखबार या टीवी उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करना चाहेंगे? हम जल्दी लीगल एक्शन लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि केबीसी विजेता बनने के बाद सुशील की लाइफ में किस तरह के बदलाव आए हैं और क्या क्या चीज़ें आप किए हैं। ये आर्थिक युग है, तो जब आर्थिक युग में पैसे से ही तोला जाता है। ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंशा के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। नमस्कार, मैं अंसारुल हक, आप देख रहे हैं STV न्यूज़। सीजन 5 केबीसी कौन बनेगा करोड़पति 2011 के विनर सुशील कुमार एक बार फिर से इतने सालों बाद पूरे देश में सुर्खियां बने हुए हैं। इसकी क्या वजह है, ये हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं सुशील जी के घर पे और ये बताने की आपको हम कोशिश करेंगे कि जो आज की एक मीडिया का एक धरा है, किस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ करके और किस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर चोट कर रहा है और कहां तक पहुंचा रहा है, ये सब हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ केबीसी विजेता सुशील कुमार यहाँ पे हैं। सुशील कुमार जी के घर पे हम हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पे। बहुत सुर्खियाँ बटोर रहे हैं आप, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा मामला अलग है। कैसे देख रहे हैं इस तमाम परिवेश में जो आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं उसको लेकर? पिछले शनिवार को हम एक पोस्ट लिखे थे और उसमें मैंने अपनी कुछ कमियों को अपनी जीवन यात्रा में जो भी कमियां चाहे मैंने सीखी है उसके बारे में बताई थी। और वो जो लिखने का उद्देश्य था वो था लोगों को इंस्पायर्ड करना कि सफलता असफलता जीवन का हिस्सा है और अच्छाई बुराई हर चीज़ से हम जुड़ते हैं, फिर हम जो गलत चीज़ हैं उसको हम छोड़ के निकल सकते हैं। और वास्तविक खुशी जो है वो दिखावे में नहीं है, सोसाइटी के लिए कुछ करने में है। और हम जो काम करते हैं उसका उद्देश्य जो है हमें समझ में आना चाहिए, देखा देखी नहीं करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मैंने एक लंबे पोस्ट में लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से लोगों ने उसको दूसरे ढंग से ले लिया। चूँकि पोस्ट लंबा था और जहमत लोगों ने नहीं उठाई, तो और उसके बाद फिर उसमें से उनको समझ में आया, क्योंकि सब लोग तो ज़्यादातर लोग अब पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है, तो उसमें लोगों को लगा। और साथ में उनको स्टोरी मटेरियल भी होता है कि हाँ ये चीज़ दिखेगा, व्यवसायीकरण हो चुका है मीडिया का, तो फिर उसमें लोग देखता है कि हाँ क्या बिकेगा। और लोगों की मानसिकता क्या होती है ना कि लोग नेगेटिव चीज़ों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं जी। तो उसी में ये खबर आई और बहुत आहत हैं हम इस खबर से। लेकिन चूँकि 9 साल से हम इस मीडिया को बड़ी करीब से देख रहे हैं, तो हमको मालूम है कि मीडिया ऐसी ही है और अभी बहुत समय है आदर्शवादी स्वरूप अख्तियार करने में, मीडिया करने की। अभी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं सुशील कुमार की, वो बहुत आहत हैं। वो खबर क्या है ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक अखबार ने अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए और अपने व्यूअर्स को गलत मैसेज दिया। उन्होंने केबीसी विजेता सुशील कुमार के उस फेसबुक पोस्ट को गलत ढंग से कोट करके लिखा कि केबीसी विजेता दारू और सिगरेट और दूसरे बुरी लत के वजह से कंगाल हो गए।
तो ये इस जो एपिसोड हुआ है, ये जो घटना घटी है, ये जो अखबार ने इस तरह से छापा है, उसके बाद से केबीसी विजेता सुशील कुमार इतने आहत हुए कि इन्होंने बाकायदा फेसबुक पे अपने पोस्ट किया कि ये आत्महत्या के लिए उकसाने वाला खबर है। आप समझ सकते हैं कि बिहार के चंपारण के एक सेलिब्रिटी के साथ किस हद तक नीचता की, किस हद तक जा कर के पत्रकारिता की जा रही है। सुशांत की चर्चा पूरा देश कर रहा है, पूरा बिहार कर रहा है, क्योंकि वो सुशांत बिहार का बेटा है। लेकिन बिहार का, चंपारण का एक दूसरा सेलिब्रिटी सुशील उसी तरह की बातें कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे रिकॉर्डेड है। वो कह रहे हैं कि जो है ये आत्महत्या के लिए उकसाने वाली खबर है। तो अगर खुदा न खास्ता, हालांकि सुशील, मैं मानता हूं, मैं बहुत दिनों से सुशील को जानता हूं, मैं मानता हूं कि जो है सुशील इस हद तक कभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये इंटरनली बहुत स्ट्रांग है। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो इसका जवाबदेह कौन होगा? क्या लोगों को इसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? सुशील जी, हम मानते हैं कि चूँकि आप जिस बैकग्राउंड से आप आए और केबीसी विनर बने, उसके बाद से आपके ज़िंदगी में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हम मानते हैं कि जो है आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। आपको इस तरह की पोस्ट लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी? कितने ज़्यादा व्यथित हुए थे आप? अब समझिए कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति सोसाइटी, समाज के भले के लिए कोई काम करने जाता है और वो कोशिश करता है कि समाज का भला, और समाज उसको पीटने लगे, मारने लगे। तो ये वही बात हो गई कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त किए थे कि लोग इंस्पायर्ड होंगे, खासकर युवा जिनमें भटकाव है, और उनको हम प्रेरित करने के लिए लिखे। और यहाँ तक कि इसको मीडिया को और दिखाना चाहिए कि देखिए चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और ऐसा नहीं, सबने नहीं किया, कुछ लोगों ने एकदम हूबहू लिखा और वो भी काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन जब वो ये अपोजिट हुआ ना, तो मेरे बारे में हमेशा नेगेटिव खबर रही है 2015 के बाद, तो हमको आदत है। लेकिन इस बार तकलीफ़ इसलिए हुआ कि मेरा उद्देश्य था कि लोगों को प्रेरित करें, इंस्पायर्ड करें, और वो मेरी तरफ आ गया। और उसके बाद लोग उस पे, जो भी आप देखते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, उसके कमेंट बॉक्स में क्या क्या लोग बोलते हैं, हालांकि नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आदमी की आदत है, पढ़ता है। तो वो जब उसके साथ और भी बहुत सारी बातें उसमें एकदम से गलत तरीके से लिखी गई थी, तो वो लगा कि ये तो हद ही है। अगर हम कहे रहते, आप पढ़ लिए रहते, आपको नहीं पढ़ना है तो इस तरह तो नहीं करना चाहिए। सुशील जी, आपने जो फेसबुक पोस्ट लिखा था उसमें आपने ये जिक्र किया था कि जो है आप जब जेएनयू और जामिया के छात्रों के साथ रहते हैं तो आप कुएं के मेढक की तरह आप खुद को महसूस करते हैं। कुछ गलत उसी चीज़ दरमियान जो है कुछ आपने अपने जीवन से जुड़े उन पहलुओं को बताया जिसको जो है मीडिया में बहुत दूसरे ढंग से पेश किया गया। तो ये इसके पीछे की क्या वजह थी? आपने ऐसा क्यों लिखा था? क्या मकसद, क्या मैसेज देना चाहते थे आप? जो पोस्ट लिखे थे तो उसमें हम लिखे थे कि जैसे मेरा जन्म, कर्म, पढ़ाई, नौकरी सब मोतिहारी में हुई जी। तो जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों से, तो जो बड़े मैंने पढ़ाई लिखाई में जो तेज़ होते हैं, और वो जब आप अच्छे संस्थान में पढ़ते हैं तो आपका मैंने दायरा भी बड़ा होता है। तो मतलब मुझे लगा, जब बैठ के बात करते थे, लगता था कि हम कितना कम जानते हैं, हम कितना कम जानते हैं। तो उसी को मैंने कुएं का मेढक कहा कि हम चीज़ों को कितना कम जानते हैं। और वो सर्किल में शराब पीने की जो बात हुई, उसमें था कि वो सर्किल जो हम लोग का था, तो उसमें हम लोग बैठ के लेते थे। मैंने बड़ा कॉमन सा मैंने लिखा था, और वो उतना ही था कि जब आप किसी अपने से सीनियर के पास बैठते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार इस विषय में तुम कितना कम जानते हैं, ये एहसास होता है। तो उस फीलिंग को मैंने लिखा, उस फीलिंग को मैंने लिखा कि हमको ये लगा। और ये सबको साथ हो सकता है, जब हम बाहर जाते हैं, चाहे विदेश से कोई पढ़ के आए, तो जब हम सब जाते हैं तो हमको ये अंदर एहसास होता है। तो उसको मैंने बाहर लिख दिया था कि सिर्फ आप ही को नहीं होता है, और इसमें इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ रहे हैं और कोई बाहर से पढ़ के आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका जो दायरा होगा वो बड़ा होगा ही होगा।
तो ये हर लाइन में वहाँ पे हर पोस्ट के हर जो पैराग्राफ था उस पे मैंने कोशिश किया कि लोगों को जोड़े, कनेक्ट भी किए और बहुत लोगों को प्रेरित भी किए। बहुत सारा मैसेज आया, आपको आश्चर्य होगा। जब पोस्ट करने के बाद कंटिन्यू फ़ोन मेरा बजता रहा, कंटिन्यू बजा, कंटिन्यू मैसेज आया। इसका मतलब है लोगों ने पॉजिटिव लिया। लेकिन कुछ मीडिया जगत ने उसे दूसरे ढंग से लेकर के और आपको ये खुल करके बता रहे हैं कि जो है क्या मकसद था उस तरह के पोस्ट को डालने का, केबीसी विजेता का। चीज़ों को आप समझ सकते हैं कि किस कॉन्टेस्ट में बातें कही जाती हैं और मीडिया का एक धरा चीज़ों को किस तरह से टीआरपी के लिए और सुर्खियां बटोरने के लिए किस तरह से लोगों को गलत खबरें परोस कर बरगलाते हैं। तो केबीसी विजेता सुशील कुमार के जीवन को लेकर के जो देश में चर्चाएं हो रही हैं उस पर हम इनसे और भी कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सुशील जी, आपके बारे में ये जो मीडिया में तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं, लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसमें जो है चीज़ों को दे रहे हैं, आप कंगाली के ये में चले आए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि माशाल्लाह आपका 2 मंजिल का घर है, करीब 2 कट्ठे का ये प्लॉट है मोतिहारी जैसे शहर में, जहाँ पे इस इलाके में जो है अच्छे खासे वैल्यूज़ हैं। हमको लगता है कि कम से कम 2 करोड़ की ये प्रॉपर्टी होगी आपकी। तो इस तरह की खबरें जब आप सुनते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? पहले बहुत तकलीफ़ होती थी, गुस्सा आता था, लेकिन अब जब धीरे धीरे हम चीज़ों को समझते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम खुद को बदल सकते हैं, दुनिया की सोच को नहीं बदल सकते हैं। हमारा अख्तियार हमारे खुद पे है कि हम अच्छे इंसान हो जाएं, समय के पाबंद हो जाएं, या फिर किसी के बारे में बुरा ना कहें, बुरा ना सोचें। लेकिन हम दुनिया को नहीं बदल सकते हैं ना, दुनिया को बदल सकते हैं, वो तो अपने ढंग से सोचेगी। और दुनिया को ना नेगेटिविटी अच्छी लगती है, किसी की शिकायत, किसी का बुरा सुन लेना। इसीलिए अखबार या टीवी उन्हीं सब चीज़ों पे फोकस करता है, क्योंकि वो तो जस्ट लाइक दुकान है, खोला है, लोग बिकेगा, कमाएगा। तो वो जो है, तो वो उन चीज़ों का आखिर पहले नहीं समझ में आता था, पहले बहुत गुस्सा आता था। अब सावधान होने की ज़रूरत है। तो अतिशय भावुकता में मैंने लिखा कि सोसाइटी को उससे फ़ायदा होगा, इंस्पायर्ड होंगे। बहुत लोगों का मैसेज आया। आप देखिए 650 शेयर होना है छोटे से शहर में, यहाँ रह के आप लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो और सैकड़ों हज़ारों कमेंट आना, तो ये सबूत है। मीडिया जो है, जो जिसने वैसा किया, तो वो अपना चूँकि दूर बैठा है, उसने पढ़ने की जहमत नहीं उठाई, तो उसको लगा कि ये केबीसी में ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या करना चाहेंगे? हम जल्द ही लीगल एक्शन लेने वाले हैं, हम जल्द ही उसको लीगल एक्शन लेने वाले हैं और वकील से बात भी हो गई है। तो वो जितने लोग हैं, तो चूँकि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है वो सिर्फ अखबार और टीवी आदि के लिए है, बट डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए सीधे पुलिस के पास कंप्लेन करना होता है। अभी कोई अथॉरिटी नहीं बनी है, तो फिर उस पर भी विचार हम करेंगे। पहले एक अखबार जिसने चारों तरफ किया, उसको उस पर करना है, और फिर बाद में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम चाहेंगे कि आगे कुछ इसी माध्यम से सरकार ऐसा कुछ करे कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी लगाम, नहीं तो चीज़ें ख़राब हो रही। सबसे ख़राब वही देश की जो सिस्टम है, सबसे आपको लेकर के हमेशा इस तरह की चर्चाएं लोग, मीडिया के लोग जो है कर देते हैं। इससे पहले भी एक वाक़या हमें याद आ रहा है कि आपके कंगाल होने की खबरें जो है मीडिया की सुर्खियां बनी थी। तो बार बार ऐसा क्यों होता है, क्या वजह मानते हैं आप? एक बार जब ना आपके चेहरे पे कोई मोहर लग जाता है ना, तो लोगों को लगता है कि दूसरा कोई समझाता है तो उसको लगता है कि झूठ बोल रहा है। हमें अगर ये कहें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे तो लोगों को संदेह होगा, लेकिन अगर कहेंगे कि आप बहुत बुरा काम कर रहे थे तो लोगों को लगेगा हो सकता है, भले वो आपको नहीं जानता है। क्योंकि ये स्वभाव है मनुष्य का कि नेगेटिविटी, नकारात्मकता की तरफ वो आकर्षित होता है और उस पर ज़्यादा विश्वास करता है। सच पे लोग नहीं बात करेंगे, झूठ जल्दी पतिया लेता है। तो ये स्वभाव है और इस बात को हम समझते हैं। कभी कभी मनुष्य हैं तो बुरा लग जाता है, लेकिन यही सच्चाई है और ये हमेशा रहेगी ये सच्चाई कि लोग जो है अच्छी चीज़ों पे। केबीसी विनर बनने के बाद आपकी उपलब्धियों में हम लोगों ने जो नज़र से जो गुजरा है, हम लोगों ने देखा है कि आप जो है सोशल चीज़ों में बहुत इन्वॉल्व रहे, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपने बहुत अच्छा काम किया।
बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि केबीसी विजेता बनने के बाद सुशील की लाइफ में किस तरह के बदलाव आए हैं और क्या क्या चीज़ें आप किए हैं। जब मैं जीता था तो उस समय मेरी आयु सर्टिफिकेट आयु थी 26 साल 5 महीना 6 महीना। तो वो कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी और पढ़ाई सारा चीज़ जो दायरा बड़ा सीमित था। तो एक उसको क्या कहते हैं कि चीज़ों को देखना, सीखना, समझना, जी जी वो हम शुरू किए। दुनिया देखना, बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती है जो आर्थिक अभाव में बहुत सारी चीज़ों में दब जाती है। जी तो हम क्या करते हैं कि फिर जब हमको सहूलियत होता है तो फिर हम मेहनत करते हैं, उस चीज़ों को देखने सुनने का प्रयास करते हैं, वो किए, सीखे और वो जो सुधारे, अच्छी अपनी कमियों को सुधारे, अपनी जो नई चीज़ों को सीखने का प्रयास किए, दुनिया को समझने का प्रयास किए। तो मानसिक विकास जो कहा जाता है कि हम ज़्यादा फोकस कर दिए आर्थिक विकास की अपेक्षा, और ये दुनिया ना अर्थ युग है। तो वो देखेगा कि जैसे अगर आज 2 मंजिला तो अगले साल वो पूछेगा कि 4 मंजिला क्यों नहीं हुआ। अगले साल अगर स्कूटी पे ये चल रहा है तो अगले साल कार पे क्यों नहीं चल रहा है। ये आर्थिक युग है। तो जब आर्थिक युग में पैसे से ही तोला जाता है, हम क्या किए, हम दिमाग माने बुद्धि के विकास में लगे, पैसे के विकास की अपेक्षा। तो दुनिया की नज़र में ये तो बड़ा अजीब बात हो गया। तो अजीब बात हो गया और वो चलते रहते, आप तो शहर के आप देखते हैं हमारा रहन सहन किस कदर साधारण है। तो इन सब चीज़ों को लोग जोड़ के देख लेगा और वो लोग मान लेगा। मुझे किसी के मानने नहीं मानने से कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। ये अच्छी बात है कि आप हमें जो माने, हमारे जो करीबी लोग हैं या जो अपने लोग हैं वो अच्छा से माने, और हम क्या हैं अपने आप पे विश्वास रखें। आप समझ सकते हैं जो इस इंटरव्यू के शुरू में जो मैंने शेर पढ़ा था, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को दुनिया और समाज किस रूप से लेती है। सुशील कुमार केबीसी विनर बनने के बाद अपनी जो एक इनकी जो पहले की ज़िंदगी थी, उसके बाद जो एक नई ज़िंदगी शुरू हुई, उसके बाद इन्होंने अर्थ को अहमियत ना दे करके अपने समाज को और अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने की कोशिश की और एक जो है उस समाज का हिस्सा बनने की कोशिश की। लेकिन दुनिया जो है जब सुशील को इस हाल में देखती है जैसे सुशील पहले रहते थे, तो अभी का जो रिएक्शन है वो क्या है आप समझ सकते हैं कि लोग कंगाल कह रहे हैं, फटेहाल कह रहे हैं और पता नहीं किस तरह की जो है के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन यही सुशील अगर अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाते, इनके पास जो है महंगी गाड़ी होती, बंगला हो, अच्छे जगह पे फार्म हाउस ले लेते, बंगला ले लेते, तो दुनिया कहती कि देखो कैसा जो है पहले का अपना वक्त भूल गया और आज जो है इतने ऐश की ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये समाज जो है किस हाल में आपको बख्शेगा ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है समाज का एक रूप है। सुशील जी, अगर हम कामयाबी की देखें आपके 2011 के बाद से लेकर के अब तक, तो हम लोगों की नज़र में हमने देखा है कि आपने जो है सोसाइटी के लिए बहुत कुछ देने की कोशिश की है। अपना भी एक जो विकास होना चाहिए वो आपने किया है, अपना घर बनाया, अपनी ज़मीन ली और अपने भाइयों को भी आपने बिज़नेस में इन्वॉल्व कराया। तो आप सेटिस्फाइड हैं, लेकिन लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है कि बार बार जो है आपसे इस तरह की उम्मीद रख रहे हैं? नहीं, इसको हम ये नहीं कहेंगे। मैंने कहा ना कि हम पर्सनली सुशील कुमार से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किससे है? प्रॉब्लम है उस माइंडसेट जो उनका बना हुआ, जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं, वो सब में है। अब हम पढ़ लिख लेते हैं, हम इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं, तो हम समझते हैं नहीं, पूर्वाग्रह जो है अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपनी सोच का दायरा बढ़ाना होता है और हम जो सोचते हैं उससे अलग भी दुनिया हो सकती है। तो ये जो है, ये सोच बहुत कम लोगों में है, और जो ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं वही माइंडसेट है कि ये ऐसे है, ऐसे हो गया, वो ऐसे है, ऐसे हो गया, उसको ऐसा होना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं, बड़ा फिक्स दायरा में सोचता है लोग, वही उन लोग का ज़िंदगी होता है। तो पहले हम ये नहीं समझते थे, पहले बहुत गुस्सा आता था, क्या लिख दिया, मेरे बारे में मजाक उड़ा रहा है। लेकिन अब कोई अगर कुछ कहता है तो एक हल्की स्माइल देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि
हम जानते हैं कि कोई सुधरने वाला है नहीं, बहुत लंबा। सुशील जी, मीडिया से आपको बहुत नाराज़गी है, लेकिन उसी मीडिया का एक हिस्सा है एसटीवी न्यूज़। एसटीवी न्यूज़ के माध्यम से आपका संदेश क्या होगा? बस यही कहेंगे कि किसी भी चीज़ पे अगर आपको रिएक्शन देना है तो उसके बारे में जानिए। अगर कोई कहे कि कौवा तुम्हारा कान ले गया, तो आप कौवा के पीछे मत दौड़िए। एक बार दौड़ लीजिए, छू लीजिए कि कान ले गया है, नहीं ले गया है। अगर ले गया तो दौड़ जाइए, नहीं तो रुकिए। और आज जो है वर्तमान समय में यही हो रहा है, जो इतना अफवाह फैल रहा है व्हाट्सएप पे, हर जगह पे एकदम से लोग पागल होकर सीधे कर रहा है। तो ये भी उसी का हिस्सा है। पर्सनल हम कहेंगे नहीं, मीडिया ने टारगेट किया है कि सुशील कुमार हैं, हम फलाने हैं, इसीलिए किया है, तो मैं गलत कहूँगा। ये स्वभाव हो गया, ये सबके स्वभाव में शामिल हो गया, ये सबके स्वभाव में शामिल हो गया। इसीलिए हम इसको पर्सनली व्यक्तिगत आक्षेप हमला नहीं कहेंगे कि हम पे हमला किया गया। हम ये कहेंगे ये जो सोच है इसको हम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए बदलें, जिससे हम जब अच्छे रहेंगे तो बच्चे हमारे और अच्छे होंगे। हमारा मानसिक विकास अच्छा रहेगा तो बच्चों का हम और मानसिक विकास कर देंगे। तो उससे क्या होगा, बच्चा देश, समाज, सोसाइटी के लिए बड़े काम आएगा। धन्यवाद। सुशील को समझने के लिए उस तरह की जहनियत की आवश्यकता है मेरे ख्याल से। और जो लोग जो है सुशील को नहीं समझते हैं, या फिर अपने किसी दूसरे स्वार्थ को लेकर के सुशील को हमेशा टारगेट करते हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब तो सुशील ने लीगल एक्शन लेने की बात भी कही है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़, लेकिन हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा समाज कितना अपरिपक्व है आज की तारीख में भी, और समाज के लोगों को, या ख़ास तौर से मीडिया के उस एक धड़े को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कृपया ना लिखें। लेकिन जब लिखना ही है, आपके कलम में दम है, ताकत है, आप पत्रकारिता करना चाहते हैं, तो आइए ऑन स्पॉट। जिस तरह से आज एसटीवी न्यूज़ केबीसी विजेता सुशील कुमार के दरवाजे पर पहुँचे और एसटीवी न्यूज़ को इन्होंने इंटरव्यू दिया, और हूबहू वही बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो सुशील ने कही है। तो ये समझने की ज़रूरत है। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।